सामने वाले पार्टनर से आप बहुत प्यार करते हैं, यहाँ तक कि टूट कर प्यार करते हैं, लेकिन सामने वाला पार्टनर आपकी बातों को इग्नोर करता है, आपकी बातों को नहीं समझता है। दोस्तों, अगर आपका पार्टनर आपकी बातों को इग्नोर करता है यानी आप उसके पीछे दौड़ रहे हो, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि पार्टनर आपके पीछे दौड़ेगा। इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा इसमें नॉलेज भी मिलने वाली है। बड़ी धांसू वीडियो होने वाली है दोस्तों, बस वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है दोस्तों। जल्दी से लाइक करिए, जल्दी से लाइक मारो, फिर देखना कैसी धांसू वीडियो आपके सामने आ जाती है। लाइक कर दिया तो अब मैं आपको बताता हूँ क्या आपको करना है। एक्चुअली दोस्तों, रिलेशनशिप के कुछ नियम होते हैं, वो नियम आप नहीं समझ पाते हैं। रिलेशनशिप में जितनी दूरी है उतनी ही नज़दीकियाँ होनी चाहिए। कई बार ज़्यादा नज़दीकियाँ हमें नुकसान दे जाती हैं, कई बार बहुत ज़्यादा दूरियाँ भी नुकसान दे जाती हैं। लेकिन रिलेशनशिप को कुछ लोग नहीं समझ पाते, वो बस उलझनों में पड़े रहते हैं। यार, मेरे पार्टनर ने मुझे आज पूरा दिन कॉल नहीं किया, क्या कहीं ऐसा तो नहीं वो कोई और उसको ले गया है। अगर एक दिन भी उसका पार्टनर उसको कॉल ना करे तो बेचैन हो जाते हैं। अगर वो बार बार उससे मिलने जा रहे हैं और वो एक दिन नहीं उससे मिले तो भी बेचैन हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों, आपने मोहब्बत की ही नहीं है, आपने प्यार किया ही नहीं है। आपको सामने वाले इंसान की आदत लग चुकी है और आदत मोहब्बत से ज़्यादा खतरनाक होती है। आपने किसी से मोहब्बत की है तो आपको सुकून देगी, लेकिन अगर आपने उसकी आदत लगा ली है तो आपका सुकून छिन चुका है। अब कुछ भी दवाई खाने की जरूरत नहीं है, आपको बीमारी लग चुकी है, वो हटेगी भी नहीं। अब आप कहेंगे सर वो कैसे हटेगी, ये वीडियो में देखना वो कैसे हटेगी अभी बता दूंगा मैं, थोड़ा लास्ट तक वीडियो को देखना। जब सामने वाले इंसान से आप उन चीज़ों के लिए लगाव रखते हैं जो आपको नहीं मिल पाती, वो आप कहेंगे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। चलो मानते हैं कि आपने एक शारीरिक लगाव रखा है, आप सामने वाले पार्टनर से फिजिकल भी हो जाते हैं, यानी जो ज़रूरतें थी वो पूरी हो गई। लेकिन यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है ये कि सामने वाले पार्टनर आपको वैल्यू भी नहीं देता। अब सामने वाले पार्टनर से आप एक उम्मीद रख लेते हैं और जब उम्मीद टूटती है ना तो बड़ा हर्ट होता है, यहाँ पर पेन होता है, बहुत हमें रोना आता है और बहुत ज़्यादा हम तड़पते भी हैं। लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं ये तड़प किस वजह से हो रही है। ये तड़प केवल और केवल एक आदत के कारण हो रही है, नहीं तो प्यार तो सुकून देता है। अब आप कहेंगे सर प्यार सुकून देता है तो हम रात दिन उसके बारे में क्यों सोचते हैं, आपको ओवर थिंकिंग की बीमारी हो गई है। आप कहेंगे सर कैसे? ओवर थिंकिंग की बीमारी इसलिए हो गई है, पूरा दिन उसी का ख्याल दिमाग में, यार वो मेरी थी, वो मेरा था, वो कुछ था, ना तो कुछ अफेयर है और ना प्यार है। बहुत सारे लोगों को तो मैंने देखा है कि वन साइड लव के चक्कर में पड़े हैं, सामने वाला इंसान प्यार करता नहीं, बस कहता है कि एक्चुअली मुझे ना वो देखती जरूर है। मैंने कहा कि आपका जो गर्लफ्रेंड है उससे आप प्यार करते हैं? बहुत ज़्यादा करता हूँ। मैंने कहा आपका रिलेशनशिप कैसा है? कि एक्चुअली रिलेशनशिप ऐसा है, वो ट्यूशन में जाती है, मैं इसको सामने से खड़ा होकर देखता हूँ और वो देखती है बस। मैंने कहा कभी प्रपोज नहीं किया है? कि नहीं सर प्रपोज नहीं किया है, अभी मैंने कल उसको किसी के साथ में देखा है और वो बेवफा है। कैसा भैया? जब आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, आपने कोई बात नहीं की है, उसके दिल तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंची है, बस नजरें मिल रही, आई कांटेक्ट हुआ है, उससे क्या है? पहले तो सामने वाले इंसान से आप प्यार करते हैं, सामने वाला इंसान आपको समझे, आप उसको समझे, उसकी प्रॉब्लम्स को आप फेस करें, वो आपकी प्रॉब्लम को फेस करें। आपको इमोशनली अटैचमेंट में आना पड़ेगा, जब जाकर ये ट्रिक आप पर काम करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। कैसे? आपको कुछ टाइम के लिए अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, फिर देखना आपका पार्टनर रात दिन आपको कॉल करेगा, आपको विश करना पड़ेगा उसको। ये मान लेना आप इग्नोर भी करोगे तो भी कॉल करेगा। आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना ट्रिक को। आपको रात्रि में जैसे ही आप सोते हैं, सोने से 5 मिनट पहले उस पार्टनर का ख्याल अपने दिमाग में लाना है, कि सपना अपने दिमाग में बना लेना है, ड्रीम बना लेना है। आपको सोचना है एक्चुअली मेरा जो पार्टनर है वो मुझसे नाराज है और नाराज होने के बाद मैं उसको बुला रहा हूं और वो मेरे पास आ गया है। ये सब एक मनोभूमि में आपको खेलना पड़ता है। रणभूमि में लड़ने से पहले युद्ध मनोभूमि में लड़ना पड़ता है दोस्तों। पहले सब कुछ दिमाग में सोचना पड़ता है, तब आपके रिलेशनशिप में ये सब सिचुएशन आकर खड़ी होगी। अब आगे समझना, आपको जैसे ही ये सब कुछ सोचना है, उस पार्टनर से टच में तो आप हो, कि सामने वाला नहीं समझ पा रहा है। अब सामने वाला ऐसे समझेगा, आपको कोई कॉल कोई मैसेज नहीं करना है, बस सोचना है। 2 दिन में आपको रिजल्ट आ जाएगा। चाहे आपसे दूर भी गया हुआ या वो आपको छोड़कर भी गया है तो भी आपसे बात करने की कोशिश करेगा। इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन।
जैसे हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता रहता है। अभी समझना, सामने वाले पार्टनर के बारे में आप सोच रहे हैं मेरा पार्टनर मुझसे नाराज था और वो आज मिलने के लिए आ रहा है। जैसे आप उससे मिलते हैं कोई शॉप पर या फिर कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में आप मिलते हैं, तो वहां पर आप एक उसके साथ ऐसी बात कर रहे हैं जो एक दूसरे को बड़ी अच्छी लगती है, एंजॉयमेंट वाली। लेकिन आप रो रहे हैं, आप सोच रहे हैं सर क्या करें, तो रोना ही आएगा भैया। और रोना किस लिए आएगा? क्योंकि आपने सोचा ही वही है जो आपके साथ हो रहा है। आपको पॉजिटिव सोचना है, सामने वाले इंसान के बारे में सोचना है एक्चुअली वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो टूट कर मुझसे मोहब्बत करता है। जब आप ये सोचेंगे ना, तो फिर सामने वाला इंसान भी आपके बारे में पॉजिटिव सोचेगा। अभी आपने उसको मिलने के लिए बुला लिया है, आप समझना, एक मैं सपना बता रहा हूं, आपने मिलने के लिए उसको बुला लिया है और आप एक दूसरे का हाथ हाथ में लेकर बैठे हैं और एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हो। कनेक्ट समझते हो? जब दो जिस्म और एक जान हो जाते हैं तो एक दूसरे का जो मन होता है वो एक दूसरे से मिल जाता है। शारीरिक लगाव तो अलग होता है, हमारे विचार हमारी सोच दोनों एक जैसी हो जाती है। तभी तो कहते हैं कि हम लोग दो जिस्म है और एक जान है, यानी दोनों की सोच एक जैसी हो जाती है। जब विचार एक दूसरे के मिल जाते हैं तो फिर मन से भी दोनों की सोच एक जैसी ही हो जाती है। तो जिस दिन आपने ये सोचना शुरू कर दिया, उस दिन आपका पार्टनर आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। उस दिन आपका पार्टनर आपके लिए प्यार देने, ये मान लेना, बहुत ज्यादा प्यार देगा। अब समझना मेरी बात को, नेगेटिव चीजों का असर कितना होता है हमारे ऊपर। हमेशा नेगेटिव चीजों का असर होता है, पॉजिटिव का बहुत ही कम होता है। एक्चुअली मेरा एक क्लाइंट है, मैंने उससे बात किया, फोन आ जाता है उसका, बात भी कर लेता है कभी। वो बड़ा डरता था रिलेशनशिप से, वो कहता था एक्चुअली मैं रिलेशनशिप नहीं बनाऊंगा, मेरे साथ बड़ा धोखा हो गया। अब उसको कहीं से एक लड़की मिल गई, उस लड़की से उसने कहा कि मैं उस लड़की से रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं बनाऊंगा जिसका बॉयफ्रेंड रहा हो या एक्स बॉयफ्रेंड हो। तो एक लड़की उसको मिल गई, वो कहने लगी नहीं नहीं मेरा बॉयफ्रेंड है ही नहीं, और एक्स है भी तो वो वापस आएगा ही नहीं। उस लड़की ने उसको बोल दिया, और जब उस लड़की ने उसको बोल दिया तो सामने वाला पार्टनर यानी सामने वाला इंसान विश्वास कर जाता है और वो कहता है कि चलो ठीक है, रिलेशनशिप बन जाता है। कुछ समय तक ठीक ठाक चलता है, 1 साल तक रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता है। वो हर समय उस लड़की के बारे में पॉजिटिव सोचता था, यार बहुत अच्छी लड़की है, ये ऐसा नहीं कर सकती है, ये तो मेरे साथ है, दूसरे इंसान के साथ नहीं है। लेकिन फिर भी आपको मैं डीपली बताने जा रहा हूं, उस इंसान ने कुछ समय के बाद, यानी उस फ्रेंड ने, जो मेरा क्लाइंट था, उसने मुझे कहा कि सर मुझे ऐसा लगता है मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो किसी और से बात कर रही है। बस उसके दिमाग में वो क्वेश्चन पनपना था, वो प्रश्न पैदा होना था, और सामने वाली लड़की, ये मान लेना, एक थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ चुकी थी, यानी उसका एक्स पार्टनर वापिस आ गया था। जब तक उसने नहीं सोचा, जब तक कोई नहीं आया। सामने वाले पार्टनर के बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचे। अगर वो गलत भी कर रहा है तो आपका क्या लेकर जा रहे हैं, वो खो रहा है ना। आपने जिंदगी में किसी से धोखा नहीं किया है तो आप इंटेलिजेंट हो, आप समझदार हो, आप बहुत ही लॉयल इंसान हो। लेकिन जो इंसान आपको छोड़कर जा रहा है, अभी समझना मेरी बात को, थोड़ा डीपली समझना, जिस इंसान ने आपको खोया है, आप तो बहुत प्यार करते थे, लेकिन जिसने उस इंसान को पाया है या उसने किसी और को पाया है, वो उसके लिए मरता है। जिसके लिए आप मरते थे वो आपको छोड़कर चला गया, अब आपको इग्नोर करना शुरू कर रहा है। मैं मानता हूं कि चलो जो छोड़कर गया है वो आपसे बात भी करता है। मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप ऐसे भी देखे हैं कि वो दोनों से ही बात करते हैं। वो कहते हैं मैं तो इसको भी रखना चाहती हूँ, मैं तो उसको भी रखना चाहती हूँ, और मैं तो दोनों के साथ रहना चाहती हूँ। वो क्या करूँ फिर? हाँ भैया, दोनों के साथ रहिए, डमरू बनना है। अब समझिए मेरी बात को, जो इंसान दोनों इंसानों के साथ रहना चाहता है उनका फ्यूचर है क्या? कुछ नहीं है। कारण यह है कि आप जितना फोकस रिलेशनशिप पर कर रहे हैं, उतना फोकस आप अपनी एजुकेशन पर या फिर अपने बिजनेस पर करें तो आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा, आपकी एजुकेशन ग्रो हो जाएगी, आपकी अच्छी जॉब लग जाएगी। और आप मुझे ये बताइए कि पैसे वाले इंसान को कौन पसंद नहीं करता है? बहुत सारी वीडियो आप देखते भी होंगे यूट्यूब पर या इधर उधर देखते भी हैं, तो क्या होता है उनमें, उन वीडियोज में आप देखते हैं कि कुछ बहुत ज्यादा उम्र के जो बुजुर्ग हैं वो शादियां कर रहे हैं 25-25 साल की लड़कियों से। क्या आपको लगता है कि वो शादी की उम्र है? क्या आपको लगता है कि वो शारीरिक जरूरतें उनकी पूरी कर पाएंगे? लेकिन हाँ, आर्थिक जरूरतें उनकी अवश्य ही पूरी कर देंगे, क्योंकि उनके पास पैसा है। वो सक्सेसफुल इंसान है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक सक्सेसफुल इंसान को सब लोग पसंद करते हैं। सफल इंसान के पीछे सब लोग दौड़ते हैं।
लेकिन असफल से सब लोग कन्नी काटते हैं। हम सब सोचते हैं कि यार कुछ है ही नहीं, क्यों हम लोग अपना समय खराब करें। यानी उनको पता है कि फ्यूचर इसका बड़ा खराब है। जो लोग ये सोचते हैं कि फ्यूचर इसका बड़ा खराब है, वो ऑटोमेटिक उससे दूर होते चले जाते हैं। वो चेक करते हैं आपको चेक कैसे करते हैं? वो देखते हैं कि 1 महीना, 2 महीना, 2 साल, 3 साल तक वो आपको चेक करेंगे। यानी मान लेना लगभग 12 या 36 महीने उन्होंने चेक कर लिया आपको, आप नहीं कर पाए कुछ, आपने जो बताया था वो है नहीं। यानी खोदा पहाड़ निकला चूहा। आपने बताया कि मेरा पास तो सब कुछ है, मैं तो इतना इंटेलिजेंट हूं, मेरे पास तो समय होता ही नहीं कुछ भी, और मैं तो हर टाइम काम करता रहता। लेकिन आपने तो इसका उल्टा कर दिया ना। अब काम वाम कोई करते नहीं है, आपकी कहीं जॉब है नहीं, आप कुछ कमाते भी नहीं है। जब आप कुछ कमाते नहीं है तो सामने वाला इंसान कौन सा झक मराएगा आपके साथ? क्यों आपसे वो प्यार करेगा? भैया बेहतर इंसान की तलाश है ना सब लोगों को, कब तक? और चलिए मानिए, मैं कल एक वीडियो देख रहा था, उसमें कुछ बड़ी एक अच्छी बात बताई गई है कि अगर किसी के फैमिली में कोई बड़े अच्छे पद पर है और जो बहुत अच्छा कुछ कर रहा है, अगर आप उससे बोलेंगे कि एक्चुअली ये सब आपके पास है क्या, वो कहेंगे मेरे मदर फादर ने दिया। फिर उससे पूछेंगे कि ये आपको किसने दिलवाया? ये मेरे फादर ने दिलवाया है, मेरी मदर ने दिलवाया है। अगर उससे डीपली पूछा जाए तो आपका क्या है, तो बड़ा दिक्कत का विषय है, फिर परेशान हो जाएगा वो, क्योंकि उसने कुछ अर्निंग की ही नहीं अपनी लाइफ में, सब कुछ माँ बाप के पैसे से इधर उधर से कर लिया। अब वो क्या करेगा? वो बेहतर की तलाश करना शुरू करेगा, सारी उम्र यही करने में निकल जाएगी। आखिर ये आएगा कि वो अकेला रह जाएगा। जैसे ट्रेन के डब्बे में ऐसा होता है कि नहीं इसमें तो ज़्यादा भीड़ है, इसमें तो ज़्यादा भीड़ है। आखिर ये होता है कि सारी ट्रेन निकल जाती हैं और हम लोग वेट करते रहते हैं। जिंदगी में जो हो गया वो ईश्वर इच्छा है, आपकी इच्छा नहीं है। अगर सामने वाला इंसान आपको इग्नोर कर रहा है और बार बार आपको रुला रहा है तो उसको ज़्यादा मत टोकिए, इरिटेट हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। जो लोग चाहते हैं कि मुझे प्यार मिले, चाहने वाले लोगों को प्यार कहाँ मिलता है भैया? जो इंसान प्यार करता है उसको प्यार नहीं मिलता, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। लेकिन जो प्यार नहीं करता है उसको प्यार मिलता है। जिन चीजों की आप जरूरत अपनी जिंदगी में समझ रहे हैं, उन चीजों को फॉलो करना बंद कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगी। लेकिन अगर उनके पीछे ज्यादा दौड़ोगे, अभी आप सोचना शुरू कर दो यार मेरी गर्लफ्रेंड का तो फोन ही नहीं आता, ना मेरी बात को वो समझती है, ना मेरी जिंदगी में वो एंट्री करती है, ना मेरे किसी काम में घुसती है, और मैं क्या करूं, मैं तो उससे बड़ा प्यार करता हूं। हाँ करते रहो, रोज करते रहिए। सामने वाला क्यों समझेगा आपकी बातों को? वो इसलिए नहीं समझेगा क्योंकि आप तो उसके पैरों में गिरे हो ना। आप तो प्यार की भीख मांग रहे हैं, कटोरा उठाकर उसके सामने पहुंच जाते हैं, उसके पैरों में गिड़गिड़ाते हैं, उसको बोलते हैं आप हम मुझे प्यार क्यों नहीं करते हैं? क्यों भैया? प्यार भीख मांगने की चीज है क्या? प्यार भीख से नहीं मिलता है। प्यार तो एक दूसरे से लगाव होता है, एक दूसरे के लिए बदलना होता है, एक दूसरे का साथ निभाना होता है। मैं मानता हूं आपने प्यार किया है, लेकिन सामने वाला इंसान इसको प्यार नहीं समझ रहा है, वो तो बेवकूफ़ी समझ रहा है ना। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, वो रात दिन सामने वाले के पीछे दौड़ते रहते हैं, रात दिन उससे प्यार करते रहते हैं, लेकिन सामने वाला इंसान क्या करता है? 2-4 लात लगाता है, 2-4 तमाचे उसको लगाकर भाग जाता है। भैया मैंने यहां तक देखा है लड़के इतने साइको हो गए हैं कि एक लड़की एक बार घूमने के लिए चली गई, उसको बताया नहीं गया वो लड़का 10,000 की नौकरी करता था, और वहां से वो यहां तक कि 10-12 हजार उसने लगाए और यहां से पहुंच गया बेंगलोर। उस लड़की के पीछे पीछे घूमने के लिए गई हुई थी। अब उस लड़की ने उसको 2-4 ऐसी गालियां सुनाई, आप सोच नहीं पाएंगे। यहां तक कि साला तक उसको बोल दिया कि साले तू यहां पहुंच गया है। शर्म की बात है, आप इंसान हो, जानवर नहीं हो। सामने वाला इंसान आपको 10 गालियां दे रहा है, आप क्या कर रहे हैं? आप किन चीजों में जी रहे हैं और किन चीजों से आप जिंदा हो? दोस्तों अगर आप वाकई में एक सच्चे इंसान हो और सच्चे मजबूत इंसान हो, सच में ही आपने अपने मदर फादर के संस्कारों को सही से पढ़ा है, सही से देखा है, तो आप ऐसे चक्करों में पड़ेंगे तो सच्चे इंसान के साथ। अगर आपको कोई पार्टनर आपकी वैल्यू डाउन करता है और आपको गाली गलौज करता है, आपके फेस पर आपको बोलता है तू है क्या मेरे सामने, मेरी लाइफ अलग है और तेरी लाइफ अलग है, तू 10,000 की नौकरी करने वाला, ऐसे लड़के मेरे पीछे बहुत सारे घूमते हैं, तो उस इंसान को वहीं पर छोड़ दीजिए। वो जहां जा रहा है जाने दीजिए, उसका जो भी रास्ता है उसको बना ले दीजिए, आप अपने रास्ते चलिए, वो अपने रास्ते चले। ईगो सबसे बड़ी चीज होती है, और ये मान लेना वैल्यू सबसे बड़ी चीज होती है। आत्मसम्मान आपको अपना समझना पड़ेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट आपको समझनी पड़ेगी। जिस दिन आप
सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं समझ पाएंगे, उस दिन आपका पार्टनर आपको बेवकूफ़ समझता है। आपने प्रेजेंट भी तो ऐसे ही किया है। सामने वाले को बता दीजिए, आप 10 गाली दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप मुझे 10 तमाचे मार लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस दिन आपने कह दिया कि आप इतनी लाइन क्रॉस कर चुके हैं, इससे ज्यादा आप क्रॉस करेंगे तो मेरा आपका रिश्ता आज ही खत्म हो जाएगा, कुछ मुझे सोचना नहीं पड़ेगा। ऐसा करते हैं ना आप, तो आप समझना मेरी बात को, अगर सामने वाला इंसान आपके सामने आपको इग्नोर कर रहा है, आपकी बातों को इग्नोर कर रहा है, कहीं ना कहीं गलत है। तो आपको अपने आप को समझाना है और अपनी लाइफ को सही से लेकर चलना है। आपने हमारी वीडियो देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू और शुक्रिया। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले ये मान लेना अगली वीडियो में एक मैं धांसू ट्रिक लेकर आऊँगा। मिलता हूँ अगली एक जानकारी के साथ। नमस्कार दोस्तों।